शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 साहसी सलोनी पढ़ेंगे। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। एक जंगल के पास एक गांव था, तो उसमें सलोनी और उसकी माँ रहती थी। सलोनी की माँ क्या करती थी? मूर्ति के बर्तन बनाती थी। जब भी सलोनी स्कूल से घर लौटती तो सलोनी अपनी मम्मा की सहायता करती, अपनी माँ की सहायता करती। जैसे आप भी अपनी मम्मा की सहायता करते ना घर में, ऐसे ही सलोनी भी अपनी माँ की मूर्ति बनाने में, रंगने में सहायता करती। उसको मूर्तियों को रंगने में बड़ा ही आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। सप्ताह में मतलब एक हफ्ते में एक बार वो शहर जाती थी अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतर क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर और दस्तकार रहते थे। दस्तकार क्या हुआ? जो हाथ से काम करते हैं, हाथ से कोई चीज़ अपनी बनाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हुए, मूर्तियाँ हुई, ठीक है, ये काम करने वाले रहते थे। उनके शहर आने जाने लगा रहता था। वो लोग शहर आते जाते रहते थे क्योंकि वो गांव में बनाते थे सामान अपना और शहर जाके बेच देते थे। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे। शहर जाते हुए रास्ते में एक जंगल आता था, तो उनको उस जंगल के रास्ते से ही गुजरना पड़ता था। क्योंकि जंगल के रास्ते में शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। शॉर्टकट लेते थे ना, उनमें जंगल के रास्ते से वो जल्दी ही शहर पहुंच जाते थे। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। एक दिन रात को क्या हुआ, उनको ज़ोर से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी और वो सब डर के उठ के बैठ गए। हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। अगले दिन दोपहर में भी कुछ घंटे की आवाज़ सुनाई दी। रात में घंटी की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। गांव वाले डर गए। रात को तो शांति होती है ना, तो घंटी की आवाज़ और अच्छे से स्पष्ट होता है, साफ तरह से सुनाई दे रही थी। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। वो डर गए, इतना डर गए कि उन्हें लगने लगा कि जंगल में कोई भूत आ गया है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। अब हर रोज़ ही दिन रात घंटे बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो जंगल वाले बहुत डर गए। उनको लगने लगा कि सच में कोई भूत है जंगल में। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। वो इतना डर गए कि उन सबको यकीन हो गया कि जंगल में कोई ना कोई भूत है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए। वो इतने डर गए, उन्होंने यकीन ही कर लिया कि जंगल में भूत है, और किसी को भी हिम्मत नहीं हुई, इतनी हिम्मत बहादुरी किसी ने नहीं दिखाई कि जंगल में जाके वो पता तो करे कि ये घंटे के बाद आ कहाँ से रही है। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी, लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उससे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे लोग इतना डर गए कि जंगल के रास्ते शहर जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ ने भी मिट्टी लेने जाना बंद कर दिया। वो डर गई थी, घबरा गई थी।
लेकिन सलोनी जो थी बहुत ही समझदार और निडर, बिना डरने वाली लड़की, साहसी, हिम्मत वाली लड़की थी, बहुत साहसी लड़की थी। उसको भूतों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, वो इन पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। लेकिन वो गांव वालों को समझाती थी कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। उनको पूरा जंगल का रास्ता जंगल से बाहर से शहर जाना पड़ता था, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उनको बहुत मुश्किल होने लगी। अब वो रोज़ जैसे जाते थे शहर, अब वो जाना भी कम हो गए। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ, आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, सलोनी की माँ की तबीयत ख़राब होगी। तबीयत मतलब सेहत ख़राब होगी, वो बीमार होगी। तो सलोनी ने कहा, माँ कोई बात नहीं, आज मैं आपकी मूर्तियाँ शहर ले जाऊँगी। माँ ने रोकने की कोशिश की, माँ ने उसको मना किया, पर सलोनी ना मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी। वो चाहती थी सबको बताना कि यहाँ भूत नहीं है, इसलिए उसने सोच लिया हुआ था कि मैं जंगल के रास्ते ही शहर जाऊँगी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। देखो, ये पिक्चर में भी दिखाया गया कि सलोनी अपनी मूर्तियों का टोकरा लेके जंगल के रास्ते से जा रही है। तभी उसे बंदरों की खों खों सुनाई दी। बंदरों की आवाज़, वो खों खों करते तो वो सुनाई दी, और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। साथ में ही बंदरों की आवाज़ के साथ ही उसको घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। वो जब ये आवाज़ सुनी उसने, बंदरों की भी और घंटी की भी, वो डर गई पहले, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और वो उसी दिशा में बढ़ने लगी जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। तो जब वो वहाँ पहुँची तो उसने एक दृश्य देखा, तो उसकी हंसी छूट गई। वो हंसने लगी उस देख कर। उसने देखा कि वहाँ पेड़ पर बंदर लटके हुए थे, और वो बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा रहे थे। वो देख के हंस पड़ी ये बात कि बंदर उछल के घंटे पर खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, तो उस वजह से वो घंटा बज रहा था। तो उसी की आवाज़ से ये गांव वाले डर रहे थे। वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी। बंदर क्या, राहगीर किसी रास्ते चलने वाले का घंटा उठा के ले आए हुए थे। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियां देकर जल्दी ही गांव वापस लौट के आई। उसने माँ को कुछ ना बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने साथ कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। जब उसने घर आई तो माँ को कुछ नहीं बताया कि जंगल में क्या हुआ। अगले दिन उसने बात फैला दी, सबको बोलना शुरू कर दिया कि आज मैं जंगल का भूत पकड़ने जा रही हूँ, जिसने मेरे साथ चलना है तो चलो। पहले तो सभी घबरा गए, कोई नहीं माना। फिर जंगल के मुखिया ने उसकी हिम्मत देखी और वो अपने साथ कुछ और आदमियों के लेके तैयार हो गए। ये देख के कुछ बच्चे भी उसके साथ चले, तैयार हो गए, उसके स्कूल के बच्चे।
सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे अभी थोड़े ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी मतलब कि वो डर के जैसे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है रंग, हवाइयाँ उड़ गई, परेशान हो गए, वो डर गए। जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई दी, मुखिया और उसके आदमी डर गए, पर सलोनी निडर आगे बढ़ती रही। सलोनी बहुत निडर थी, बहादुर थी। निडर होता है बहादुर। वो आगे ही बढ़ती रही। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत? जो उसके साथ बच्चे थे वो भी शोर मचाने लगे कि कहाँ है भूत? अभी देखती हूँ, सलोनी ने कहा, मैं अभी देखती हूँ। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो कितने सारे भूत। अरे ये तो बंदर है। बच्चों ने कहा, अरे ये तो बंदर है, कहकर बच्चे हंसने लगे। सलोनी ने पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला, देखो वह भूत है। तो बच्चे हंसने लगे, कहने लगे, ये तो बंदर है। मुखिया जी, वह देखिए पेड़ पर लटका घंटा वाला भूत। मुखिया जी को सलोनी ने कहा, देखिए वो घंटा वाला भूत। सलोनी ने पलट कर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर ना लगी। वह भी खिलखिला कर हंस पड़े। जब उन्होंने ये देखा, उनको भी ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई भूत नहीं है, ये तो बंदर उछल कूद कर रहे हैं, जिसकी वजह से घंटा हिल रहा है और आवाज़ आ रही है। तो ये देखकर मुखिया जी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वह बोले, ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो बच्चों, हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें हमेशा समझदारी और बहादुरी से काम लेना चाहिए। ठीक है, अब इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इस पाठ को ध्यान से और समझ के पढ़िएगा। धन्यवाद।